आज है 28 जुलाई और आज हम 28 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन, IISIR कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किस IIT संस्थान के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रॉनिक अवयविक क्रिस्टल विकसित किया है? IIT खड़गपुर। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISIR कोलकाता के शोधकर्ताओं ने हाल ही में IIT खड़गपुर के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रॉनिक आणविक क्रिस्टल विकसित किया है, जो कि यांत्रिक प्रभाव को उत्पन्न विद्युत आवेशों के साथ अपने स्वयं के मशीनी नुकसान को भी मरम्मत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में ड्रिंक फार्म टैप की योजना शुरुआत की है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा में ड्रीम पार्ट टैप योजना की शुरुआत की है। इससे अब जगन्नाथ धाम यानी पुरी शहर के लोगों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के हर नल में उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, दोनों दिवस मनाए जाते हैं। 18 जुलाई को विश्व भर में प्राकृतिक संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हर लिहाज से जरूरी है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मौके पर इस संदेश को समझाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के कितने वर्षीय स्केटबोर्डर मोशिजी निशिया हाल ही में जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है? 13 वर्षीय। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान की 13 वर्षीय स्केटबोर्डर मोशिजी निशिया गोल्ड मेडल जीता है। वे जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने 26 जुलाई को महिलाओं की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में भी ब्राज़ील की रेसा लीला को पराजित किया है। क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा लोग सरकार के विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं और यूपी सरकार उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के कोर्ट ने हाल ही में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। ब्रिटेन के कोर्ट ने इस फैसले के बाद भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेगा। ब्रिटेन के कोर्ट में कानूनी फर्म TLT LLP के वरिष्ठ मार्शिया शेखर डेमियन ने सुनवाई के दौरान भारतीय बैंक की ओर से पैरवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 देशी दौरे पर आए हैं? अमेरिका के विदेश मंत्री अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हाल ही में भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। वे 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस
जयशंकर से मुलाकात करते हुए मीटिंग में ब्लिंकेन भारत में मानवीय अधिकार और पेगासस जासूसी के मामले को उठाएंगे। यह उनका पहला भारत दौरा होगा। वहीं जुलाई में सत्ता में आने के बाद बाइडेन प्रशासन के किसी उच्च अधिकारी की यह दूसरी विजिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिका युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है? इराक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अली कदमी के साथ मिलकर इराक की 18 साल के बाद अमेरिका सेना के लड़ाकू मिशन को ख़त्म करने पर समझौता किया है, जिससे इराक के अमेरिका युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की गई है। जो बाइडेन ने कहा है कि इराक के सभी अमेरिका संबंध अब नए चरण पर प्रवेश करेंगे।